बहुत समय पहले की बात है। ओडिशा के पुरी नगर में स्थित था एक अत्यंत प्राचीन और पवित्र मंदिर, जगन्नाथ मंदिर। लाखों श्रद्धालु वहां भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आते थे। लेकिन इस मंदिर से जुड़ा एक ऐसा रहस्य था जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। मंदिर में स्थापित भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां लकड़ी की बनी होती थीं। हर 12 वर्षों में इन्हें बदला जाता था और ये प्रक्रिया नवकलेवर कहलाती थी। इस प्रक्रिया के दौरान रात के समय बिना दीपक के अंधेरे में विशेष पुजारी आंखों पर पट्टी बांधकर मूर्तियों में ब्रह्मा तत्व को स्थानांतरित करते थे। कहा जाता है कि ये ब्रह्मा तत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण का हृदय है, जिसे महाभारत के युद्ध के बाद भी अग्नि जला न सकी और वो शाश्वत रूप से सुरक्षित रह गया। एक बार मंदिर में एक नए पुजारी को ये सेवा मिली। वह अत्यंत जिज्ञासु था और उस तत्व को देखने का लोभ न रोक सका। नियम के विरुद्ध उसने पट्टी खोलकर उस दिव्य तत्व को देखने की कोशिश की। जैसे ही उसकी आंखें उस रहस्य को देख पाईं, तेज प्रकाश से उसकी आंखें जल उठीं और वह वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन वह पुजारी अजीब सी बात करने लगा और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। तब से ये नियम बना दिया गया कि कोई भी पुजारी उस तत्व को न देखे, न छुए, केवल मंत्रों से उसे स्थानांतरित करे। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस तत्व को एक रहस्यमयी नीम के पेड़, दरु ब्रह्मा, से प्राप्त किया जाता है, जो स्वयं जंगल में प्रकट होता है। वह पेड़ किसी को काटने की जरूरत नहीं होती, वह स्वयं झुककर संकेत देता है कि मुझे ले जाओ। कहा जाता है, जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है, तब रथ अचानक कुछ समय के लिए रुक जाता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। कई विद्वानों का मानना है कि ये ईश्वर की इच्छा का प्रतीक है और यह दिखाता है कि ब्रह्मा तत्व किसी साधारण वस्तु नहीं, बल्कि स्वयं साक्षात नारायण का प्रतीक है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कुछ रहस्य मानव बौद्धिक शक्ति से परे होते हैं। श्रद्धा, भक्ति और नियमों का पालन ही सच्चे ईश्वर दर्शन की कुंजी है।